सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जुलकरण एंड वेलकम टू नाइट कैस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपने ही साथ हुई हुई एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और मज़े की बात तो ये है, मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो यहीं इसी रूम में मेरे साथ घटी थी। और ऊपर से अभी हो रही है रात और मैं इस पूरे फ्लोर में अकेला हूँ। मतलब सब घर वाले नीचे वाले फ्लोर में हैं और शायद सो भी रहे होंगे, मुझे ही नींद नहीं है। एनीवेज, तो अभी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम था मानसून का, जब मैं अकेला अपने रूम में यानी यहीं सोने की कोशिश कर रहा था। अंधेरी रात थी और सिर्फ बारिश और बिजली के कड़कने की जोरदार आवाज, और ऊपर से तेज बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। सिर्फ एक छोटी सी बैटरी वाली लाइट जल रही थी और पूरे रूम में सिर्फ मैं था और सन्नाटा ही सन्नाटा। बार बार जोर से बिजली कड़कने की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर मैं डर को इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि नीचे जाके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सो जाता हूँ, लेकिन रात बहुत थी और सब सो चुके थे, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। काफ़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रूम के बाहर कोई आया है। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि अगर कोई बाहर आया होगा तो दोबारा आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ बारिश की और ज़ोरदार बिजली के कड़कने की। मुझे बहुत डर लगने लगा और मैंने सोचा नीचे चला जाता हूँ, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने लंबी सांस ली और दोबारा सोने की कोशिश की कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि गेट के बाहर कोई खड़ा है। मुझे दरवाजे के नीचे से सिर्फ 2 पाँव का साया नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा है कि कब ये बाहर आएगा। और मैं बहुत डर चुका था। इतने में एक ज़ोरदार बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है और वो पैरों का साया कहीं गायब सा हो जाता है। डर के मारे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैंने दिल को झूठी तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम होगा, और वैसे भी कौन सा मैं घर पे अकेला हूँ, नीचे तो सब हैं ही। और मैं दोबारा सो गया और अचानक मेरी आंख खुली और मैंने जो देखा वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि कोई काली सी इंसान जैसी चीज़ मेरी छाती पर है और मुझे ही घूरे जा रही है। वो बिल्कुल काले इंसान की बॉडी में हैवान लग रहा था। उसकी ना ही आंखें थी, ना ही नाक और ना ही मुंह। सिर्फ एक काला जिस्म था जिसके काले हाथ और काले पैर थे, और वो मेरे ही ऊपर था। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर मेरी हर कोशिश नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया है। मेरे मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहा था। मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं जम सा गया हूँ। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा था मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ उसे देख रहा था और वो अपने बिना ऑर्गन वाले मुंह से मुझे। और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश सा हो गया और मेरी आंख सीधा सुबह खुली। और सुबह जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो एज़ यूजुअल पहले वो कहने लगे कि ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन पूरा हादसा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये वाबू हो सकता है, जिसे इंग्लिश में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान को स्लीप पैरालिसिस हो जाता है तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, ये स्लीप पैरालिसिस था या कुछ और, लेकिन उस रात के बाद आज भी जब मैं इस हादसे को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अभी भी इस स्टोरी को सुनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये स्लीप पैरालिसिस था या कुछ और क्या आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है? अगर हाँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी है, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी मुझे लिखकर सेंड कर सकते हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी मैं आपकी सुनाऊँ। सो यस, दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपनी किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।